हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जीके विद मी। तो आज की हमारी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। आप सभी को पता है ये आपकी सोशल साइंस की क्लास है, जिसमें मैंने आपको पॉलिटिक्स पूरी कंप्लीट पढ़ा दी है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी भी 4 से 5 क्लासेस आपको पहले पढ़ा दी हैं। ठीक है, अब ये गांधी युग से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ गांधी युग से लेकर हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तक कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन तक। ठीक है, इसमें जैसे महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है, उसके बाद में जैसे गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जैसे गांधी जी आते हैं तो उसके बाद कौन से सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ जैसे चंपारण है, इसके बाद बीच में अगस्त घोषणा भी मैंने शामिल कर दी है, अहमदाबाद मील मजदूर, इसके साथ साथ जैसे आपके खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ये सारा हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। ये आपका हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी रहेगा। 1 सेकेंड, आज शायद स्क्रीन को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। 1 सेकेंड, 1 मिनट में मार्कर भी चेक कर लेती हूँ। हाँ, मार्कर भी नहीं चल रहा तो आज प्रॉब्लम है। 1 सेकेंड में से ठीक करके देखती हूँ, अगर ये ठीक होता है तो मैंने चेक तो किया, शायद अब ये सही चलने लग गया था। अब तक तो ये सही चल रहा था, फिर से वैसे ही। तो मार्कर में आज, हाँ अब देखो, ये कभी कभी ये ऐसे प्रॉब्लम करने लग जाता है, इसलिए मुझे कैमरा ऑफ करके पढ़ाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। जैसे चंडीगढ़ पीआरटी के लिए हेल्पफुल रहेगा, एचएसएससी के लिए, एसएससी, एचपीएससी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं गांधी युग के बारे में पढ़ना। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे इससे पहले वाली क्लास में लखनऊ समझौते के बारे में हमने पढ़ा था, होम रूल लीग आंदोलन के बारे में हमने जाना था। तो इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको गांधी युग के बारे में पढ़ाऊंगी। तो गांधी युग में जैसे आपको पता है, आप सभी को पता है, गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे और वहां पर वो लॉ वगैरह का काम करते थे। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत में लौटते हैं, यहीं से हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? भारत प्रवासी दिवस मनाते हैं। हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद जो गांधी जी हैं, उनके द्वारा साउथ अफ्रीका में कौन से काम किए गए थे वो भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। ये ना आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 1894 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो नटाल कांग्रेस है उसकी स्थापना गांधी जी ने कहां पर की थी। तो साउथ अफ्रीका में वो एक्टिव थे और साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था की क्या की है? स्थापना की है। इसके बाद 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार प्रकाशित होता है उनका, और 1904 में साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की वो शुरुआत करते हैं। तो 1904 में साउथ अफ्रीका में कौन सा आश्रम की शुरुआत की जाती है गांधी जी के द्वारा? फिनिक्स आश्रम की। ठीक है, तो फिनिक्स आश्रम की शुरुआत कब करते हैं? 1904 में करते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे। 1906 में गांधी जी द्वारा उनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया, जिसमें वे अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी मांगों को पूर्ण कराना चाहते थे। तो 1906 में सबसे पहली बार गांधी जी ने क्या किया? वहां पर सत्याग्रह किया। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रह की अगर बात की जाए, साउथ अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह 1906 में किया है। इसमें उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए क्या कहा कि उनकी मांग, जितनी भी मांग है, उन्हें क्या कर दिया जाए? पूरा कर दिया जाए। इसके बाद 1909 में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। 9 जनवरी 1915 को उनकी क्या हो जाती है? भारत वापसी हो जाती है। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जीके गोखले। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन है? जीके गोखले हैं। 1906 में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की क्या की है? स्थापना की है। ठीक है, तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं
कि गांधी जी कब आए हैं ना 1894 में जो गांधी जी हैं उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में की है। तो सबसे पहली जो कांग्रेस की शाखा थी मतलब साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा 1894 में खोली गई और इसको नाम दिया गया नटाल इंडियन कांग्रेस। इसके बाद 1903 में इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। इसके बाद में 1903 के बाद 1904 में साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम दिया था फिनिक्स आश्रम। एक ना मूवी है जिसका नाम है गांधी, देखना, बहुत अच्छी मूवी है और अगर आप उसे देख लेंगे ना आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी मूवी है, गांधी के नाम से है, ठीक है। तो वो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो 1904 में साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो उन्होंने किसकी स्थापना की है? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। उसमें ना मतलब पूरा का पूरा जैसे साउथ अफ्रीका में उनका सफर कैसा रहा वो सारी की सारी बातें दिखाई गई हैं। कैसे जब वो मतलब उन्हें स्टेशन से जब जैसे स्टेशन पर जा रहे थे तो ब्लैक पीपल को जो मतलब हमारे जो भारतीय थे या काले लोग थे उन्हें ना जो एक क्लास की मतलब टिकट होती है उसमें बैठने की अनुमति नहीं थी, बट वो वहां पर बैठ गए तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तो ये ऐसे पूरी की पूरी स्टोरी बताई गई है, तो आप वहां से देख सकते हो, उससे हेल्पफुल रहने वाली है। 1904 में साउथ अफ्रीका में उन्होंने किसकी स्थापना की है? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर 1906 में गांधी जी के द्वारा सबसे पहली बार उन्होंने क्या यूज किया? सत्याग्रह किया। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर उन्होंने किसकी मांग उठाई? अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते थे वो, उनकी ये डिमांड थी। 1909 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ना एग्जाम में पूछा गया बहुत बार कि उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक कौन से ईयर में लिखी है या हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखी गई थी, ठीक है। तो कब लिखी गई है? 1909 में लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को क्या होता है? गांधी जी भारत वापस आते हैं और इसे हम क्या नाम देते हैं? प्रवासी दिवस का नाम देते हैं। इसके बाद इनके राजनीतिक गुरु पूछ लिए जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम जीके गोखले है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1916 में गांधी जी ने क्या स्थापित कर दिया? साबरमती आश्रम की स्थापना की है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गांधी जी थे ना उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को भर्ती करवाने का काम किया था, क्योंकि ना गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर हम मान लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दे देते तो अंग्रेज क्या करेंगे? हमारे देश से चले जाएंगे, एक तरीके से हमें फ्रीडम मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी मना कर देते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब भारतीयों को भर्ती कराने की बात आती है तो गांधी जी क्या कहते हैं कि भारतीयों को मतलब साथ उनका अंग्रेजों का साथ देते हैं एक टाइप से कि जो इंडियंस हैं वो किस में शामिल हों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाएं। इस वजह से जो गांधी जी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भर्ती कराने वाले सर्जेंट के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। तो गांधी जी को किस नाम से पुकारा जाता है कि वो क्या है? भर्ती कराने वाले सर्जेंट हैं। इसी वजह से इन्हें भर्ती कराने वाले सर्जेंट कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीयों को क्या करते हैं कि आप क्या करें, जो मतलब ब्रिटिशर्स हैं उनका साथ दे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनकी सेना में जाकर लड़े भारत मतलब हमारी तरफ से। इसके बाद में है यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर 1916 तक पढ़ लिया। अब गांधी जी भारत आते तो पूरा का पूरा भारत भी घूमेंगे। वो भारत घूमते तो वहाँ के लोगों की जो भी मतलब कंडीशंस है उनको जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो पहला सत्याग्रह वो करते हैं उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अब ये चंपारण ना बिहार का एक प्लेस है चंपारण, और ये नील की खेती के लिए होगा। 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। आपसे ये सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। चंपारण कब होगा? 1917 में। कहां पर? बिहार में। बिहार के एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ठीक है। वहां की तिनकठिया प्रणाली के बारे में उन्होंने क्या दी थी? जानकारी दी थी। मतलब उस मूवी में कंप्लीट दिखाया गया कि ये जो राजकुमार शुक्ल हैं बहुत मतलब एक तरीके से बूढ़े से आदमी चलकर जाते हैं गांधी जी के पास, फिर गांधी जी इनके साथ में आते हैं, और मतलब बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया। वैसे मैं बहुत कम मूवीज देखती हूँ, बट ऐसी मूवीज जिससे सीखने को मिलता है ना, जैसे गांधी मूवी है, आर्टिकल 15 है, ये ऐसी मूवीज हमें देखनी चाहिए, क्योंकि इससे हम रिलेट कर पाते हैं और फिर हमें वो चीजें आराम से याद भी रहती है। तो वहां की तिनकठिया प्रणाली के बारे में क्या दी थी? इन्होंने जानकारी दी थी। तो 1917 में चंपारण बिहार के स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी थे वो किसके आग्रह पर चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था? तो उन किन के कहने पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ने उन्हें तिनकठिया प्रणाली के बारे में क्या दी थी? जानकारी दी थी। ये नील की खेती से रिलेटेड थी। तिनकठिया प्रणाली में किसानों को 20
कट्ठे की जमीन में से 3 कट्ठे की जमीन पर क्या उगाना होता था, नील उगाना अनिवार्य था। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के कहने पर इन्हें ये मतलब मजबूर थे कि इन्हें क्या किसकी खेती करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इनका साथ दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में पहली बार किसका प्रयोग किया है, सत्याग्रह का प्रयोग किया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का सबसे पहला जो प्रयोग है वो कहां पर किया गया, तो वो चंपारण सत्याग्रह में किया गया। चंपारण सबसे पहला सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा। इस आंदोलन से जुड़े अन्य नेता कौन से थे, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, ठीक है, और महादेव देसाई भी थे। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई हैं। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर आर.एन. टैगोर ने उन्हें किसकी उपाधि दी है, महात्मा की उपाधि दी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी हैं उन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी है, तो आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें किसकी उपाधि से सम्मानित किया, महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया है। तो चंपारण के दौरान गांधी जी के जो कुशल लीडरशिप है उससे प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा, महात्मा कहा है। ठीक है, तो आज भी हम उन्हें महात्मा गांधी के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद में बीच में एक पॉइंट ऐड कर दिया मैंने, अगस्त घोषणा। ठीक है, तो 1917 में ही क्या होती है आपके, अगस्त घोषणा होती है। ये 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की संसद में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे क्या नाम दिया गया, अगस्त घोषणा का नाम दिया गया। तो आपसे बस ये पूछा जा सकता है अगस्त घोषणा कब पारित हुई, तो 1917 में ब्रिटेन की संसद में। ठीक है, तो बस एक बार यही याद रख लेना, ऐसे एक पॉइंट याद रख लेना। इसके बाद में है अहमदाबाद मील मजदूर 1918, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आपका चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। 1918 में चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और यहाँ पर मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर क्या हो गया था, विवाद हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ना अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था और उस टाइम पीरियड में भी बहुत सारे जो मजदूर थे वो चले गए, बट यहाँ पर कुछ मजदूर थे जो काम करते रहे थे प्लेग के टाइम पर भी। तो इसका जो मालिक था उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हें बोनस दूंगा, बट बाद में वो बोनस देने से मना कर जाता है और इसमें ना उनके बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। 20% एंड 50% बोनस को लेकर विवाद था। जो मिल का जो मालिक था वो क्या चाहता था कि मैं कितना बोनस दूं, 20%, लेकिन जो मजदूर थे वो चाहते थे कि हमें 50% बोनस मिले। तो ये दोनों डिस्प्यूट हो गया था किसके बीच में, मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच में। पर गांधी जी जैसे बीच में आए तो गांधी जी ने इस मैटर को सोल्व करवाया और उसमें मिल मजदूरों को कितने % बोनस दिलवा दिया, 35%। अब इसमें देखो दोनों की ही बात रह गई, मिल मजदूरों की भी और मिल मालिकों की भी, क्योंकि बीच का सॉल्यूशन इन्होंने निकाल दिया। तो 35% बोनस पर सहमति हो गई और यहाँ पर जो है मतलब इनकी जो हड़ताल थी वो खत्म हो गई मिल मजदूरों की। लेकिन इसमें जो गांधी जी हैं उन्होंने सबसे पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। सत्याग्रह के प्रयोग की बात की जाए तो वो चंपारण आएगा। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा आज, अच्छे से लिखा ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार किसका यूज किया है, भूख हड़ताल का प्रयोग किया है। और वहां पर किसका प्रयोग किया, उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में। इसके बाद गांधी जी ने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, भूख हड़ताल का प्रयोग किया है। यहाँ पर इनका जो साथ है वो किसने दिया था, अनसुईयाबेन पटेल ने दिया था। ठीक है, तो अनसुईयाबेन पटेल ने गांधी जी का इसमें साथ दिया। ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपको, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। ये गांधी जी के द्वारा दूसरा सफल आंदोलन था। पहला सफल आंदोलन चंपारण एंड देन सेकंड जो सफल आंदोलन है वो हम क्या कहेंगे, ये अहमदाबाद मिल मजदूर का जो सेकंड जो आंदोलन था, सफल आंदोलन था। इसके बाद में है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहां पर है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, तो ये गुजरात में, चंपारण बिहार में था, अहमदाबाद गुजरात में है एंड देन खेड़ा भी कहां पर आपके गुजरात में है। तो ये किसानों से रिलेटेड था, किसानों के मतलब टैक्स वगैरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड था ये। तो खेड़ा जो है वो कहाँ का प्लेस है, गुजरात का प्लेस है। गुजरात के खेड़ा में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध क्या था, एक सत्याग्रह था। मतलब जो अंग्रेजी सरकार थी वो क्या चाहती थी, इनसे टैक्स चाहती थी, लेकिन इसमें जो मतलब जो इनकी जो फसलें थी वो खराब हो गई थी, तो ये टैक्स कहाँ से दे पाते। तो इस वजह से इसमें किसको आना पड़ा, गांधी जी को आना पड़ा। तो गुजरात के खेड़ा में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध क्या था, एक सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये बड़ा विद्रोह था। ये तीसरा सत्याग्रह था जो अहमदाबाद मिल हड़ताल के 7 दिन के बाद में क्या हो गया था, शुरू हुआ था।
ये महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। इन और अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था। अंग्रेज सरकार से लगान में राहत की मांग की गई थी, क्योंकि पूरे वर्ष में जो फसल थी वो क्या हो गई थी, मतलब खराब हो गई थी। तो इस प्रकार ये आपका अहम खेड़ा सत्याग्रह था। गुजरात के खेड़ा में किसानों का अंग्रेज सरकार के विरुद्ध टैक्स जो था ना, टैक्स वसूली, उसके विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो है कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने गांधी जी के बारे में जाना कि गांधी जी की भारत वापसी होती है, और उससे पहले हमने जाना कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद में पत्रिका प्रकाशित की, अखबार प्रकाशित किए। 1906 में उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की बात कही। उसके बाद हमने पढ़ा 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। फिर 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस आ गए। उसके बाद उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो जी.के. गोखले थे। फिर भारत में उन्होंने भारत में घूमे। वो भारत में घूमने के बाद सबसे पहले उन्होंने जिस सत्याग्रह में भाग लिया वो था, जिस आंदोलन में भाग लिया, चंपारण सत्याग्रह था। वहां पर सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए काम किया उन्होंने, वहां पर उन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था खेड़ा सत्याग्रह, एंड देन बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास है ना वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, आपने ये क्लास पढ़ी होगी। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बाकी पीडीएफ मैंने सारे शेयर कर दिए हैं। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से और क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।